बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और आज एक बहुत बड़ी स्टोरी आपके सामने लाता हूं। स्पेशली इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई है। ये जो स्पेशली ये अभी जो हुक्म हुआ है और पूरे पाकिस्तान के लोग इससे इफेक्ट होंगे। ये है जनाब, आपको पता है इस्लामाबाद में एक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड बना था, जिसका मकसद ये था कि आपको जो है वो जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाना है और जो नेशनल पार्क है उसकी हिफाजत करनी है। और इसके साथ साथ जो है वो 3,000 एकड़ जगह थी मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की। और मार्गला हिल्स नेशनल पार्क, जब मैं आप बात करूंगा ना MHNP, तो मतलब ये है कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क। और जब इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का मतलब है IWMB, एक बोर्ड था और इसने 10 सालों से बहुत अच्छा काम किया था। और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सेक्रेटरी कैबिनेट है उनका नाम है कामरान अली अफजल। और जो मोनाल रेस्टोरेंट है ये उनका है, यानी उनके भाई हैं लुकमान अली अफजल, जो कि ये कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं और इससे पहले भी बहुत बहुत अहम ओहदों पे रहे हैं। और ये मुकम्मल इनको सपोर्ट हासिल रही है। ये टैक्स चोरी और बहुत कुछ होता रहा है, वो अलग से स्टोरी करेंगे। लेकिन लुकमान अली अफजल जो है वो मोनाल रेस्टोरेंट भी इनका है, फिर डायनो वैली है, फिर उसके बाद एशियन वॉक है। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा ला मोन्टाना और मोनाल, जो कि मेन सेंटर पॉइंट आप देखते हैं कि वहां पर मौजूद है नेशनल पार्क में। और गुज़िश्ता 10 सालों से यानी बुरी तरह से जो वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है और आपने देखा कि ओवरऑल वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हुआ। और जो गंद और जो वहां पर होता रहा है, सीवरेज का निजाम, फिर वहां गंद जो पड़ा रहा उसको निकालने के लिए बड़ा कुछ होता रहा। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया था और इस केस को लेके गए थे जनाब, यानी जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ है, एनजीओ भी थी, WWF और बाकी, बड़ा बड़ा मजबूत केस चला। बड़े तगड़े तगड़े वकील जो दूसरी तरफ से पेश हुए और कामरान अली अफजल जो है कई लोगों को कहते हुए नजर आए। लुकमान अली अफजल को इवन यानी कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। एक शख्स जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इस बात पे लेता है कि वो नेशनल पार्क को डिजास्टर में तब्दील करने में उसने रोल प्ले किया। मुनाल जिसकी सीडीए से चंद कमरे लिए गए थे उसको इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन करके वहां पर आपने देखा होगा क्या बन गया, अला मोन्टाना क्या बन गया। और ये लोग यहां से अरबों रुपए इन्होंने कमाए, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की। अलग से मैं पूरी एक सीक्वेंस में बताऊंगा और जिन जिन लोगों ने इनके ऊपर हाथ डाला उनको कैसे इन्होंने इबरत का निशान बनाने की कोशिश की, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और कोई एक इंटरव्यू आपके सामने रखूंगा तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कामरान अली अफजल सेक्रेटरी काबीना बनकर जाहिर है अभी शबाज शरीफ को कैसे मिस गाइड किया गया, आप इसी से अंदाजा करें। इसमें मिलिट्री का कोई रोल नहीं है, ये बड़ी वसूख राय से हमने चेक किया। अब हुआ क्या है कि कोर्ट केस हुआ जिसमें काजी फायद इज़्ज़त समेत दो मजीद जजेस थे। फैसला यह आया था 16 जून 2024 को कि जी ये जो ला मोन्टाना और स्पेशली जो ये मुनाल है, मुनाल रेस्टोरेंट है, और इन्होंने डायनो वैली और इस हर जगह वहां पर जाके जाके वो करते हैं, नेशनल पार्क के करीब जाके ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं नेशनल पार्क के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे, और कब्जा करते हैं और सारा गंदगी वहां फैलाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं और इस बेस पे परफॉर्मेंस लेते हैं ये। एनी हो, अच्छा, अब बात चलेगी कि जनाब जब केस फैसला आ गया 16 जून को, अब सितंबर में इन्होंने यानी केस का फैसला आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, अभी डिटेल में आएगा। लेकिन इसमें इन्होंने लिख के दिया, लुकमान अली अफजल जो कामरान अली अफजल का भाई है, कि जनाब हम यानी सरेंडर कर रहे हैं, हमने सारा कुछ वाइंड अप करना है विद इन 3 मंथ में। वैसे तो उन्होंने इमीडिएट कहा था लेकिन 3 मंथ में करना और 1 माह के बाद इन्होंने करना था। अब इन्होंने रातों रात क्या किया कि कामरान अली अफजल जो मुबैयन तौर पर मेरे पास बहुत वज़राए बता रहे हैं, इन्होंने एक समरी तैयार की। और शबाज शरीफ साहब वैसे भी आपको पता है कि वो कितने टैलेंटेड हैं और क्या करते हैं, रातों रात एक समरी पे साइन हो जाते हैं और समरी पे साइन होने के बाद ये जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास चला जाता है, यानी सीडीए के पास चला जाता है। और सीडीए का पहले ही गठजोड़ है कि सीडीए जो है वो मुनाल को और ला मोन्टाना को पहले भी सुप्रीम कोर्ट से बचाना चाह रहा था। यानी उस केस में भी हम देख रहे थे कि वो लूली लंगड़ी जैसे वो मामलात हैं उनके चलते रहे। और सीडीए बदतरीन, यानी हम तो वे समझते हैं कि करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कि आप इनके देख लें, शक्करपड़िया के हालात देख लें, D12 के देख लें, साथ ही जो है ना विलेज देख लें, 2-3 वहां पर पोजीशन क्या है। शक्करपड़िया में देख लें, कहीं भी इन्होंने जो नेशनल जो एक नेशनल पार्क की मामलात देखने थे वहां पर क्या हो रहा है, बुरी तरह से, यानी वो पैसे लेकर जो मर्जी करते रहो। तजावजात अब जहां जहां सीडीए है वहां पे आप देख लें कि तजावजात की भरमार है और सीडीए वहां नाकाम रहा है। अब
फाइनली इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड इस पे कब्जा करने के लिए रातों रात ये तमाम एसेट्स समेत किसके पास चला जाएगा? इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास। और आपको पता है कि सीडीए इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या अब ये ख्वाहिश मोहसिन नकवी की थी कि वो अब ये भी करना चाह रहे हैं, या ये शहबाज शरीफ को मिसगाइड करके कामरान अली अफजल जो कि सेक्रेटरी काबीना है और अपने भाई के होटल को सेव करना है, जहां पे चंद दिन बाकी हैं कि इन्होंने वहां से खाली करके वहां से जाना है। लेकिन क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन नौयत का है, तो दिन रात करके तो इन्होंने जनाब इस मामले को कर दिया। अच्छा, अब देखें कि अब एक हफ्ता पहले इन्होंने जो चेयरपर्सन थी वहां पर रायना सईद खान, उसको रातों रात हटा दिया क्योंकि वो केस जीत चुकी थी। और वो बहुत ज्यादा यानी उसकी जो टीम डेवलप की, जो एनजीओ के लोग आए वहां पर, वॉलंटियर्स आए, यानी वो लोग जो लवर्स हैं, इन नेचर लवर हैं, उन लोगों ने यहां पर आके बहुत काम किया। यानी गुज़िश्ता 10 सालों में इतना काम हुआ कि आपने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद सिर्फ 40 लोग हैं वहां पर काम करने वाले, और सीडीए जहां पर 15,000 लोग जो है वो करप्शन ही करते जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वाइल्ड लाइफ यानी अगर बोर्ड ने कुछ किया तो सीडीए को बड़ी परेशानी हुई। अब क्योंकि पैसा आना था, ये सारा का सारा जो पैसा था वो आना था इसके पास, वाइल्ड लाइफ के पास। जो कि केस का फैसला होना है, डिटेल केस में ये बताया जा रहा है कि जितना पैसा इससे पहले सीडीए के पास, वो सारा का सारा वाइल्ड लाइफ के पास आना था। अब इसलिए कब्जा उस पर कर लिया गया, और ये 1 माह के अंदर लिख के लेटर में अगर आप देखें तो अफसोस की बात ये होती है कि इस तरीके से इदारे तबाह किए जाते हैं। यानी जो इदारा काम करना शुरू हो जाता है और एक शख्स को बचाने के लिए, यानी आप अंदाजा करें कि लुकमान अली अफजल जो कि कामरान अली अफजल जो इस वक्त सेक्रेटरी काबीना है, उसके होते हुए आप खुद देखिए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल रही है, स्कैंडल भी नजर आ रहे हैं। कई कई एफबीआर के लोग फारग हो जाते थे क्योंकि वो टैक्स चोरी के मामले में अगर किसी को नोटिस भेजते थे। अभी भी देख लें कितने नोटिस है। और सीडीए के जो पुरानी बिल्डिंग अगर आप देखें, और इस वक्त जो लुकमान अली अफजल ने जो वहां पर किया हुआ है, आप मुनाल पे आप जाएं, आपको एंट्री से लेकर आप वहां तक जाएंगे तो आपसे पैसे लेते हैं वहां पर। यानी आवाम को तो फ्री में कुछ नहीं मिलता, लेकिन सारा का सारा वहां पर नेशनल पार्क था, उसको बदतरीन तरीके से उन्होंने यानी वो किया। और पिछले दिनों मैंने बताया एक स्टोरी बड़ी हिट भी हुई थी जनाब, अवाम ने उसको उठाया था कि वहां पर जो वाइल्ड लाइफ के लोग थे, उन्होंने जब गंदगी के लिए वो किया तो ये जाके गंद फेंकते थे, फिर उन्होंने बॉर्डर लगाया, फिर मुनाल के लोगों ने, गुंडों ने वहां पर बॉर्डर को तोड़ दिया, और फिर ये केस आपको पता बड़ा लंबा चलता रहा। एनी हो, अब मामला ये है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने समरी बनाकर, यानी प्राइम मिनिस्टर को समरी बना के दी गई और साइन हो गए। और आपको पता है कब प्राइम मिनिस्टर को समरी कौन बना के देता है? वो तो आप पता ही है, प्राइम मिनिस्टर तो बेचारे वो एक व्हाट्सएप पे चलते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो तो उसने खुद तो समरी बनानी नहीं है। अब उसको मिसगाइड करके ये कर दिया गया। अब सीडीए, क्योंकि वजारत दाखिला के अंडर सीडीए है और ये इंटीरियर मिनिस्टर को सारा कुछ दे दिया गया। इस पर इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट में भी हुआ था, और शहरी रहमान जो थी, वो मैं आपको बताऊं कि उसने इस चीज को नहीं माना था। लेकिन अब क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेटर लगाई गई है रोमीना साहिबा, वो बेचारी ना इधर ना उधर, उसको कुछ समझ नहीं आती, और प्राइम मिनिस्टर के पास खुद था मामला, तो ये यानी करोड़ों रुपए के लगा के तो उन्होंने गेम डाल दी है। लेकिन अगर इस्लामाबाद के शहरी और पाकिस्तान के लोग इसमें नहीं उठेंगे, ये इस तरह के इदारे तबाह होते हैं। और आज अगर वो नहीं उठेंगे, वाइल्ड लाइफ का साथ नहीं देंगे, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ यानी बोर्ड का, मैनेजमेंट बोर्ड का, सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएं कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म कंप्लीट नहीं हुआ, यानी उन्होंने सरेंडर करना था, ये दोनों होटल बंद होने थे, और यहां पर ये वाइल्ड लाइफ ने यहां पर सिर्फ नेशनल पार्क के लिए वो करना था। वहां पर आवाम को लूटा जा रहा है, टैक्स चोरी हो रही है, और दीदा दिलेरी से ये काम चल रहा है। तो अब अगर आवाम नहीं उठेगी, सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस भी जो है वो अपना किए गए अहकामात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो तोहिन अदालत हो गई है। अब शहबाज शरीफ को किस तरह इस्तेमाल किया गया? उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए, उस पर इंप्लीमेंट होना है, उसी दौरान जो है वो एक इस तरह का नोटिफिकेशन कंट्रोवर्शियल करके, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो इतने इस्तेमाल हो गए, यानी एक होटल के पीछे शहबाज शरीफ इस्तेमाल हो गए। तो फिर इसी तरह हम मजा करेंगे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सोचे समझे बगैर कैसे काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे करोड़ों रुपए की गेम है। अगली वीडियो में मैं आपको मजीद कुछ चीजें बताता हूं, अभी तक इतना ही।